फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अनिल सिंह राजपूत। आज के इस वीडियो में मैं ज्योमेट्री के ऊपर 5वीं वीडियो लेकर आया हूं। इसके पहले मैंने ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट पर 4 वीडियो पहले बना रखी हैं। तो आज के जो हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं, सवाल होने वाले हैं, उनके लिए आपको कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। फिर भी मैं इस वीडियो में पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। जो संविदा एमपी-टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, या जिनका मैथ्स वीक है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं ये। तो आप जरूर देखिए, आपको फिर सारा कुछ समझ में आएगा। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर दिख रहे हैं, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने AOB, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको निकालना है फाइंड द एंगल AOB। ध्यान से देखो, आप AOB आपको फाइंड करना है, और यहां पर आपको ये बाहर वाला एंगल 320 डिग्री दिया है, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव एंगल, प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। तो इतना एंगल आपको निकालना है। इतना एंगल क्या निकालना है? AOB। तो ये एंगल निकालने के लिए आपको 360 में से 320 माइनस करने पड़ेंगे। तो 360 में से 320 माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। तो AOB बराबर आ जाएगा आपका 40 अंश, है ना। ये 320 है तो ये 40 बचेगा, क्योंकि वृत्त का संपूर्ण कोण यहां से लेके यहां तक 360 डिग्री होता है। तो 360 में से आप 320 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। अब यहां पर आइए आप, तो इसमें लिखा है AB समांतर CD, AB पैरेलल CD। तो आप ध्यान से देखो, यहां पर 110 अंश का कोण बन रहा है, तो यहां पर भी मैं 110 डिग्री का कोण बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये समांतर रेखा है और ये त्रिक रेखा है, और ये भी समांतर रेखा है और ये त्रिक रेखा है। तो यहां पर जितना कोण बनेगा यहां पर भी उतना ही कोण बनेगा। ये कहलाते हैं संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल। फिर से देखो, ये समांतर रेखा और ये त्रिक रेखा, यहां पर जितना कोण बनाएगी ये समांतर रेखा और ये त्रिक रेखा यहां पर भी उतना ही कोण बनाएगी। ये 110 हो गया। ये बन गया आपका लीनियर पेयर। यहां से लेके यहां तक आपका बचा 70 डिग्री। कितना बचा? टोटल होता है 180, यहां से लेके यहां तक होता है 180। 180 में से 110 माइनस करोगे तो कितना आ गया? 70 आ गया, ठीक है। अब यहां से लेके यहां तक का भी 180 अंश होता है, तो 180 में से 120 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 60 अंश आ जाएगा, ठीक है। ये लीनियर पेयर बन गया। ये हमारी सीधी रेखा है और ये त्रिक रेखा है, ठीक है। तो ये 120, तो 180 में से 20 माइनस करोगे कितना बचा? 60। जब ये वाला 60 है तो ध्यान से देखो, ये हमारी त्रिक रेखा है, ये हमारी समांतर रेखा है, ये भी समांतर रेखा है। जब यहां पर 60 डिग्री का कोण बन रहा तो यहां पर भी मेरे भाई 60 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि ये दोनों एंगल भी संगत कोण है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। तो ये 60 तो ये भी 60। अब आपको निकालना क्या था? y डिग्री माइनस x डिग्री। तो आप 70 डिग्री में से 60 डिग्री माइनस करेंगे ना, तो ये कितना आ जाएगा? 10 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब इसमें आपको दिया है कि PQ और RS, ध्यान से देखिए, PQ और RS पैरेलल लाइन है। PQ इज पैरेलल टू RS, PQ RS के समांतर है। यहां पर कोण बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। कोण 1 बराबर दिया है 55 डिग्री। जब इसके बराबर 55 डिग्री दिया है तो ये कोण 3 भी कितना हो जाएगा? 55 डिग्री शीर्षाभिमुख कोण। ये वाला कोण इसके बराबर, ठीक है, ये वाला कोण इसके बराबर, ये 55 हो गया। यहां से लेके यहां तक लीनियर पेयर बनेगा, तो 180 में से 155 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 125 डिग्री, 125 डिग्री। तो ये वाला आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये वाला कोण 1 बराबर 3, 2 बराबर 4, 8 बराबर 6, 5 बराबर 7, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अब ध्यान से देखो, ABC आपका एक त्रिभुज है, BOC या COB बन रहा है 108 डिग्री। BOC आपका कितने डिग्री बन रहा है? 108 डिग्री। तब आप जानते हो कि इस वाले का और इस वाले का जोड़ 180 अंश के बराबर होगा। तो 180 में से 108 माइनस करोगे ना, तो ये x प्लस वाई आपका आ जाएगा 72 डिग्री, है ना। ये x और ये y, इन दोनों का जोड़ कितना बचेगा? 72 डिग्री। मैंने 180 में से 108 माइनस करे तो 72। अब ऊपर भी देखो, ये भी x है और ये भी y है। ये वाला कोण x है तो यहां पर भी x कोण बन रहा, यहां पर y बन रहा तो यहां पर भी y कोण बन रहा। मतलब ऊपर वाले x प्लस y का मान भी कितने डिग्री हो जाएगा? 72 डिग्री हो जाएगा। और 72 और 72 अगर आप देखो तो 144 अंश कोण बनेगा। इसका, इस पूरे का, यहां से लेके यहां तक का और यहां से लेके यहां तक का जोड़ 144 होगा। 180 में से 144 माइनस कर देना आप, 180 माइनस 144, तो ये आ जाएगा आपका 36 डिग्री, 36 डिग्री। इस वाले क्वेश्चन में देखो, वो कह रहा है AB
समांतर सी डी, ए बी सी डी के समांतर है, ठीक है। अब आप देखो पी क्यू आर एक त्रिभुज बन रहा है, यहां पर कोण 50 डिग्री है, तो ये एक्स वाला कोण भी कितने डिग्री होगा 50, क्योंकि इसको अगर आप ध्यान से देखो तो जेड बन रहा है, ध्यान से देखो ये आपका जेड बन रहा है, ये अल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण है। जब ये वाला 50 है तो ये वाला भी कितना बनेगा 50 बनेगा, ठीक है। अब जब ये 120 है तो इतना बचा आपका 60 डिग्री, क्योंकि रैखिक योग में यहां से लेके यहां तक का टोटल 180 अंश का कोण बनता है, तो 180 में से 120 गया तो 60 आ गया। अब देखो ये 50 और ये 60, अब आपको ये वाला कोण निकालना है, तो 50 और 60 कितने हो गए 50 50 100 और 10 110, 180 में से 110 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 70 अंश। तो y आ गया मेरा 70 डिग्री और x आ गया 50 डिग्री, तो 50 और 70 वाला आपका आंसर हो जाएगा। फिर से देखो ये 50 है तो ये भी 50 होगा, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट मैं पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं, अगर आप पिछले वीडियोस को देखेंगे तब आपको प्रॉपर समझ में आएगा। यहां पर देखो ए बी समांतर सी डी, ए बी जो है वो सी डी के समांतर है, ठीक है। और यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है ई सी डी, ये वाला कोण 90 अंश का है, ये वाला कोण 37 अंश का है, तो आप कहोगे सर ये वाला कोण भी कितने अंश का बनेगा 37 डिग्री का, क्योंकि ए बी और सी डी समांतर रेखा है। ये आपका बन गया क्या बोलते हैं एकांतर कोण 37 डिग्री और 37 डिग्री। क्यों? क्योंकि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, ये बन रहा है यहाँ पर जेड, ये भी 37 तो ये भी 37 बन गया। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 90 प्लस 37 प्लस x, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। 90 में 37 जोड़ोगे तो 7 और 0 7, 9 और 3 12, 127 डिग्री आ गया। अब आपको 180 में से 127 डिग्री माइनस करने हैं, तो 10 में से 7 गया 3, ये बचा 7 में से 2 गए 5, 53 डिग्री x की वैल्यू आ गई। ये जो x है हमारा कितना बनेगा 53 डिग्री। तो मैंने समझाने की पूरी कोशिश करी है, अगर आपको कहीं पर समझ में नहीं आ रहा है तो आपने कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाकर देखिए, सब कुछ समझ में आने लगे। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे के सवालों की चर्चा करते हैं। आपके सामने बोर्ड पर क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो ये आपका पंचभुज बना हुआ है, पेंटागन बना हुआ है। देखो एक भुजा है इसमें ए बी, दूसरी भुजा है बी सी, तीसरी भुजा है सी डी और चौथी भुजा है डी ई और फिर पांचवी भुजा है ई ए। 1 2 3 4 और 5। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। वो कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू आप फाइंड करके बताओ। तो देखो ये हमारी सरल रेखा है और ये हमारी त्रियक रेखा है ना। तो ये वाला कोण मेरा हो जाएगा 100 अंश, रैखिक युग्म बनेगा 100 और 80 180 है ना। ये मेरा 65 है तो ये मेरा बचेगा 115 डिग्री, ठीक है, क्योंकि रैखिक युग्म बन रहा है 115 और 65 कितना होना चाहिए 180 है ना। अब ये हमारा 90 बन रहा है, आप सबका टोटल करो 115 115 कितने हो गए 230, 230 और 100 हो गए 330, 330 में 90 जोड़ा तो हो गया 420। और हम जानते हैं किसी पंचभुज के सभी कोणों का योग 540 डिग्री होता है, 540 डिग्री। तो 115 115 230 और 100 330 और 90 420। 540 में से 420 घटाओगे ना तो 40 में से 20 गया 20 बचा, 5 में से 4 गया 1, तो ये अंदर वाला मेरे भाई कोण आ गया 120 डिग्री। तो ये बाहर का कितना बचेगा, बाहर का बचेगा 60 डिग्री। दिस इज द आंसर। 120 और 60 लीनियर पेयर रैखिक युग्म बनाएंगे, ठीक है। तो पंचभुज के सभी कोणों का योग, पेंटागन के सभी एंगल्स का सम 540 होता है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। अब इसमें देखो पी क्यू आर मेरा एक त्रिभुज है, मैंने क्यू पी को एस तक बढ़ाया हुआ है। वो पूछ रहा है फाइंड द एंगल ऑफ पी आर क्यू, पी आर क्यू, ये वाला कोण मुझे बताना है। तो सिंपल है, आप कहोगे सर ये हमारी सरल रेखा है, ये हमारी त्रियक रेखा है, ये 110 है तो ये वाला कोण मेरा 70 डिग्री बनेगा, क्योंकि यहां से लेके यहां तक का कोण 180 अंश होता है, ये 110 है तो ये 70 होगा, ठीक है। अब जब ये 70 है, ये भी हमारी सरल रेखा है, ये हमारा कोण 135 डिग्री है, तो ये हमारा बचेगा मेरे भाई 180 में से 130 गया 50 और 5 और गया तो आपका बचेगा 45 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री। तो 70 में 45 प्लस करो तो 70 और 40 110 और 5 115। अब 180 में से 115 माइनस करोगे तो क्यू आर पी या पी आर क्यू मेरा 65 डिग्री आ जाएगा, 65 डिग्री आ जाएगा। यहां पर देखो पी क्यू और आर एस इस टी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो एक कोण दूसरा कोण तीसरा कोण मिलकर त्रिभुज बनाएंगे।
एक कोण, दूसरा कोण और तीसरा कोण, क्योंकि 3 कोणों से त्रिकोण या त्रिभुज बनता है। तो 95 में 40 जोड़ो, 90 और 40 130, 130 में 5 जोड़ा तो 135, 180 में से 135 जाएगा तो आपका आ जाएगा 180 में से 30 गया 45 डिग्री ये आपका बनेगा। जब ये 45 तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री, शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 45 तो ये 45। अब 70 और 40 110 120 हो गया, तो ये वाला कोण मेरे भाई कितना बचा 60 डिग्री आपका आंसर हो गया। आप यहां पर आइए, यहां पर वो कह रहा है सर PQ RS के समांतर है और M कहीं पर बीच में बिंदु है, तो वो कह रहा है XMY, ये वाला कोण मुझे फाइंड करके बताओ XMY क्या होता है। तो आप ध्यान से देखो, मैं क्या करूंगा, यहां से एक समांतर रेखा खींचूंगा, एक समांतर रेखा खींचूंगा जो PQ और RS दोनों के समांतर होगी। तो आप कहोगे सर जब ये वाला कोण 135 है तो मेरे भाई ये वाला बनेगा 45 डिग्री, 180 में से 135 माइनस करो कितना बचा 45। अब देखो Z बन रहा है, ये आपका Z बन रहा है नीचे तक, ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। नीचे आप देखो तो नीचे आपका उल्टा Z बन रहा है, ये भी आपका Z है, ठीक है, ये 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा 40। तो ये पूरा कोण अगर आप निकालने की कोशिश करोगे ना XMY, तो 40 और 45 कितना हो जाएगा मेरे भाई 85 डिग्री, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की बात करें, वो कह रहा है AB समांतर DE, ये जो AB रेखा है ना इस DE रेखा के समांतर है और ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, त्रिक रेखा है। तो ये वाला कोण अगर 35 डिग्री बन रहा है तो ये वाला कोण भी मेरा कितना हो जाएगा 35 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, ये त्रिक रेखा है, ठीक है, उल्टा Z बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये उल्टा Z बन रहा है, ये 35 और ये 35, ये दोनों हमारे होगा एकांतर कोण, ऑल्टरनेट एंगल। 35 और 53 जोड़ो तो 35 और 53 हो गया 88 और 180 में से 88 घटाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 92 इज द आंसर। यहां पर देखो AB समानांतर CD, आपको दिख रहा है कि जो AB है वो किसके समांतर है CD के। ये वाला कोण 110 डिग्री बनना, ये वाला कोण 50 बनना, वो कह रहा है फाइंड द एंगल ऑफ 1 प्लस एंगल 2। तो देखो ये दोनों समांतर रेखा है और ये हमारी त्रिक रेखा है, ये दोनों हमारी समांतर रेखा और ये हमारी त्रिक रेखा है। तो त्रिक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का सम, त्रिक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का जोड़ 180 अंश होता है, इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। जब ये 110 है तो ये वाला कोण कितना बचेगा 70 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का जोड़ इस त्रिक रेखा के एक ही तरफ बने कोणों का जोड़ 180 अंश होता है। ये 50 है तो ये कितना बचेगा मेरा, ये 50 है तो ये आपका बचेगा 130 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन था 1 + 2, तो कहोगे सर 1 आ गया 70 और 2 आ गया 130, 70 में 130 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 200। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और नहीं आ रहे हैं तो आपने कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस को नहीं देखा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो जो मैथ्स में वीक है पहले कॉन्सेप्ट समझिए फिर उसके बाद सवालों को सॉल्व करिए। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे के सवालों की चर्चा करते हैं। 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या क्या है। तो समकोण का मतलब आप जानते हैं कि समकोण होता है हमारा 90 अंश, और 4 और 1/3 का मतलब 4 सही 1/3। तो 4 तिया 12, 12 और 1 13, 13/3 गुणित 90, तो 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 30 आ गया। 13 का 30 में गुणा करोगे तो 13 × 3 = 39, 390 आपका आंसर आ जाएगा। 3.5 समकोण में डिग्रियों की संख्या क्या है। तो 3 सही 1/2 का मतलब 3 and 1/2 3.5 होता है। 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2 एक समकोण में 90 अंश होता है, तो 90 का 7/2 निकालोगे तो 315 आ जाएगा। 90 के आधे 45 और 45 सत्ते हो गया 315, 45 × 7 315। कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक के बराबर हो। 45 का कॉम्प्लीमेंट्री 45, 45 का पूरक 45, 45 का कोटि पूरक 45, क्योंकि इन दोनों का जोड़ 90 अंश होना चाहिए। 45 और 45 90। तो क्वेश्चन था कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक के बराबर हो। तो 45 और 45 कितना हो गया 90। 138 के समपूरक का कोटि पूरक है। समपूरक मतलब सप्लीमेंट्री एंगल। अगर दो कोणों का जोड़ 180 अंश हो तो सप्लीमेंट्री होता है। तो 180 में से 138 माइनस करोगे तो आ जाएगा 42। अब इस 42 का कोटि पूरक बताना है, तो 90 में से मैंने क्या किया 180 में से 138 माइनस करे तो 42 आ गए। अब 90 में से 42 माइनस करेंगे तो 48 इज द राइट आंसर। ठीक है, दो कोटि पूरक कोणों का अंतर 40 अंश है, तो आपको बताया कि कोटि पूरक कोणों का जोड़ 90 अंश के बराबर होता है। 70 और 30 100 ये कभी नहीं हो सकता। 110 और 70 180 ये कभी नहीं हो सकता। 65 और 25 90,
65 और 3500, ये कभी नहीं हो सकता। इनका डिफरेंस 40 है, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 2 गया 4। दो कोटि पूरक कोणों का अंतर 40 है और उनका जोड़ हमेशा 90 अंश होना चाहिए। तो 65 और 25 90 और उनका अंतर 40 है। 270 डिग्री माप का एक उदाहरण है। तो मैंने पहली क्लास में दूसरी क्लास में जब मैंने एंगल्स पढ़ाए थे तो उसमें बताया था न्यून कोण की वैल्यू 0 से 90 के बीच होती है, अधिक कोण की वैल्यू 90 से 180 के बीच होती है, सम कोण की वैल्यू 90 अंश के बीच होती है और प्रतिवर्ती कोण का मान 180 से 360 के बीच में होता है। तो 270 डिग्री का जो कोण है वो रिफ्लेक्स एंगल होगा, प्रतिवर्ती कोण होगा। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। जिन्होंने कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उनको देखिए, तो बेहतर समझ में आएगा, आपके एग्जाम में नंबर भी इंक्रीज होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप दूसरे लोगों तक शेयर करिए। मैं अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक शेयर कर दूंगा नंबर सिस्टम वाली, तो आप नंबर सिस्टम का बेसिक भी पढ़ सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, आपको टेलीग्राम चैनल की मैं लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आप नए व्यूअर्स हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर आप पुराने व्यूअर्स हैं तो आप दूसरे लोगों तक शेयर करिए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। नमस्कार।